मैं आप लोग को क्लास 10th का डस्ट ऑफ स्नो पोएम पढ़ाने वाली हूँ। डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो जो एक लघु कविता है जिसे किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ठीक है, स्टैंजा नंबर 1 क्या है? द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक, जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर, ठीक है, धूल बराबर बर्फ़ के कण गिराए। ठीक, कहाँ से? हेमलॉक पेड़ से। फिर से मैं पढ़ देती हूँ। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर, यानी कि पोएट कह रहे हैं यहाँ पे, पोएट कह रहे हैं कि यहाँ पे पोएट कह रहे हैं जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर धूल बराबर बर्फ़ के कण गिराए। कहाँ से? हेमलॉक के पेड़ से। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि एक दिन बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, वो अपने विचारों में खोए होते हैं। वो हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़े थे और अचानक पेड़ पर बैठे एक कौवे ने पेड़ को हिलाया और पेड़ से बर्फ़ के बारीक कण कवि के ऊपर गिर पड़े। ठीक है, हेमलॉक का मतलब होता है, हेमलॉक ट्री का मतलब होता है अ पॉइजनस प्लांट, यानी कि विषैला पौधा। ठीक है, आपका सेकेंड स्टैंजा है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। ठीक है, जैसे ही कवि के ऊपर बर्फ़ के कण गिरते हैं वैसे कवि के वैसे ही मूड चेंज हो जाता है। कवि बहुत ज़्यादा सैड होते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने लगते हैं और उनके जो समय होता है, जो अपना शेष दिन होता है, बर्बाद होने और पछतावे रहने से अपने दिन को बचा लेते हैं। ठीक है, और आपको मैं राइम स्कीम बता देती हूँ। ठीक है, कि इनका राइम स्कीम क्या होता है। ठीक, ये भी मतलब पूछता तो नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए मैं बता दे रही हूँ। क्रो का मतलब क्रो हुआ, तो ये क्रो क्या साउंड कर रहा है? ओ साउंड कर रहा है, तो इसका राइम स्कीम ए हो गया। अब मी, ठीक, मी, तो ये ओ साउंड कर रहा है, ये ई साउंड कर रहा है, तो इसका राइम स्कीम बी हो जाएगा। अब ये स्नो क्रो, तो ये मिल रहा है, तो ये भी ओ साउंड कर, तो इसका भी राइम स्कीम ई हो जाएगा। ट्री मी, तो ये भी ई साउंड कर, तो इसका भी राइम स्कीम बी हो जाएगा। ठीक, और आपका इधर हार्ट, तो ये हार्ट, तो ये ए साउंड कर, सॉरी टी साउंड कर रहा है। मूड, तो ये हार्ट मूड, ये डिफरेंट है, तो इसका बी हो जाएगा। पार्ट हार्ट, तो ये ए हो जाएगा, सेम साउंड कर रहा है ना। र्यूड मूड, मूड र्यूड, सेम साउंड कर, तो ये आपका बी हो जाएगा। तो इसका राइम स्कीम क्या हो जाएगा? ए बी, और इसका भी ए बी और ए बी। ठीक, और र्यूड का मतलब होता है रिग्रेट। ठीक है, यानी पछताना। ठीक।